क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m+2 और 6m+5 फॉर एनी इंटीजर m। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सपोज आप एक एनी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो वो कभी भी इन द फॉर्म ऑफ 6m+2 और 6m+5 नहीं आएगा फॉर एनी इंटीजर m। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं 6m+2 6m+5 को अगर रिलेट करूँ इक्वल डिवीजन लेमा a=bq+r, तो b हमारा क्या बन गया 6। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया एंड b बराबर 6। और आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a हमारा क्या बन गया bq+r, b आपकी 6 है तो ये आपका बन गया 6q+r, वेयर r की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू 0 लेस देन b होगी। तो यहाँ पर आपका b आपका कितना है 6, तो r वैल्यू बन गई 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम हर एक वैल्यू पे क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये इसकी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम केस नंबर 1 देखेंगे। सपोज हमारा r क्या है 0 है, तो a हमारा क्या बन गया 6q बन गया। ये तो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहाँ पर क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ए स्क्वायर आपका क्या बन गया 36q²। 36q² को हम लिख सकते हैं 6 × 6q²। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया 6q² को m, तो ये आपका क्या बन गया 6m, वेयर m इज सम इंटीजर। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या बन रहा है 6m बन रहा है, तो मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा फॉर r = 0 के लिए। अब हम सेकंड केस देखेंगे, केस नंबर सेकंड, व्हेन r गोज टू 1, तो a हमारा क्या बन गया 6u+1। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपका बनेगा a² बराबर 6u+1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36q² + 1 + 12q। इन दोनों टर्म को हमने सेपरेट किया, तो आपका बन गया 36q² + 12q + 1। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 6, तो आपने कॉमन ले लिया, तो 6q² + 2q + 1। अगर मैं इसको लेट करता हूँ, लेट 6q² + 2q = m, तो ये हमारी वैल्यू क्या बन गई 6m+1, वेयर m इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर आपका अगर r बराबर 1 है तो हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस टर्म में आ रहा है 6m+1, तो डैट मीन्स वो 6m+2 और 6m+5 नहीं आ रहा। अब हम चेक करेंगे केस थर्ड, डैट इज r गोज टू 2। केस नंबर थर्ड, व्हेन r बराबर 2, तो a हमारा क्या बन गया 6q+2, बट ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका बन गया a² बराबर 6u+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो 36q² + 4 + 6 2 12 × 2q, तो 36q² + 4 + 24q। q वाली टर्म को हम सेपरेट करेंगे, तो आपका बनेगा 6q² + 4q + 4, ये हमारा बन गया 6m+4। और हमने m किसको लेट कर लिया 6q² + 4q, वेयर m इज सम इंटीजर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 4, व्हेन r बराबर 3, तो a हमारा क्या बन गया 6q + 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो आपका बनेगा a² बराबर 6q + 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया 36q² + 9 + 3 2 6 6 6 36q। अगर मैं इस 9 को देखूं तो इसको मैं लगा सकता हूं 6 + 3। अब इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो हमारा बन गया 6q²
प्लस 6q प्लस 1 प्लस 3। अब इस पूरी टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो यहाँ पर आप लिखोगे m बराबर 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये हमारा बन गया 6m प्लस 3। केस नंबर 5, व्हेन r बराबर 4, तो हमारा क्या बन गया 6u प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका बन गया 6u प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36q स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 8 6 जा 48। 16 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 4, तो ये आपको बन गया 36q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 12 प्लस 4। इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो आपका बन गया 6q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 प्लस 4। इस पूरी टर्म को हम क्या लेट करेंगे m, तो यहाँ पर आप लिखोगे m बराबर 6q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6m प्लस 4। लास्ट केस नंबर 6, व्हेन r बराबर 5, तो ये आपका बन गया 6u प्लस 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 6u प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36u स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 10 10 इंटू 6 60q। 25 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 1, तो 36q स्क्वायर प्लस 60q प्लस 24 प्लस 1। इन तीनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो आपका बन गया 6 ब्रैकेट 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4 प्लस 1। इस टर्म को हम क्या करेंगे लेट करेंगे m, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट m बराबर 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4। तो ये हमारा क्या बन गया 6m प्लस 1। तो अगर हम ध्यान से देखें व्हेन r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 किसी भी केसेस में हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 फॉर सम इंटीजर m। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6u प्लस r वेयर q is an integer and r goes to 0 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट a be any positive integer and b बराबर 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a हमारा क्या बन गया 6q प्लस r वेयर q हमारा क्या है सम इंटीजर और r की वैल्यू क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। तो हमारा r क्या बन गया 0 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट केस व्हेन r बराबर 0, तो a हमारा क्या बन गया 6q, बट यहाँ पर बोला गया है कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो आपका बन गया 216 क्यू क्यूब। तो 216 हमारा कैसे बना होगा इंटू 36 क्यू क्यूब। 36 क्यू क्यूब को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट 36 क्यू क्यूब इज इक्वल टू m वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये हमारा क्या बन गया 6m। सेकेंड केस व्हेन r बराबर 1,
तो ये हमारा क्या बन गया 6 क्यू प्लस 1। अब हम क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो ए क्यूब बराबर है 6 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 108 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू। क्यू वाली टर्म को सेपरेट करेंगे और इसमें से हम 6 को कॉमन लेंगे, तो आपका बनेगा 6 ब्रैकेट 36 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। इस पूरी टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 1। और यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट m बराबर है 36 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, वेयर m is some integer. केस नंबर 3, when r बराबर 2, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब बराबर है 6u प्लस 2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216 क्यू क्यूब प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यूब प्लस 8। 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो आपका बन गया 216 क्यू क्यूब प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यू प्लस 6 प्लस 2। इन 4 टर्म में हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो आपका बन गया 36 क्यू क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1 प्लस 2। इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे m, वेयर m इज सम इंटीजर, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 2। केस नंबर 4, when r बराबर है 3, तो a हमारा क्या बन गया 6u प्लस 3, तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो 6u प्लस 3 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216 क्यू क्यूब प्लस 324 क्यू स्क्वायर प्लस 162 क्यू प्लस 27। 27 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 3, तो आपका बनेगा 216 क्यू क्यूब प्लस 324 क्यू स्क्वायर प्लस 162 क्यूब प्लस 24 प्लस 3। इन 4 टर्म में आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो आपका बन गया 36 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 4 प्लस 3। इसको हम लेट करेंगे m, तो आपका बन गया 6m प्लस 3। लेट m बराबर है 36 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 4। केस नंबर 5, when r बराबर है 4, तो a हमारा बन गया 6u प्लस 4, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a क्यूब आपका बन गया 6u प्लस 4 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब खोलेंगे तो आपका बनेगा 216 क्यू क्यूब प्लस 432 क्यू स्क्वायर प्लस 288 क्यू प्लस 64। 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4, तो आपका बन गया 216 क्यू क्यूब प्लस 432 क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 228 क्यू प्लस 60 प्लस 4। इन 4 टर्म में आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया आपका 36 क्यू क्यूब प्लस 72 क्यू स्क्वायर 48 क्यू प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज 4। अब इस पूरी टर्म को हम लेट करेंगे m, तो m आपका बन गया 36 क्यू क्यूब प्लस 72 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 10, तो ये आपका बन गया 6 क्यू, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 4। नेक्स्ट केस, केस नंबर 6, when r बराबर होगा 5, तो a हमारा बन गया 6u प्लस 5, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब बराबर हो गया 6u प्लस 5 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216 क्यू क्यूब प्लस 540 क्यू स्क्वायर प्लस 450 क्यू प्लस 125। 125 को हम ब्रेक कर सकते हैं 120 प्लस 5, तो 216 क्यू क्यूब प्लस 540 क्यू स्क्वायर प्लस 450 क्यू प्लस 120 प्लस 5। इन 4 टर्म में से हम 6 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा
36 क्यू क्यूब प्लस 90 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज 5। इस पूरी टर्म को हम लेट करेंगे m, तो ये आपका बन गया 6m प्लस 5 वेयर m इज इक्वल टू 36 क्यू क्यूब प्लस 90 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 20। तो अगर हम सारे केसेस में देखें, जो हमारा r ले रहे हैं उसी की फॉर्म में हमारा आ रहा है। जैसे r 0 तो हमारा क्या है 6m प्लस 0, r बराबर 1 आया तो 6m प्लस 1, r बराबर 2 तो 6m प्लस 2, ऐसे ही r बराबर 5 तो हमारा क्या है 6m प्लस 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus r where q is an integer and r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 and 5 is also is the form of 6m, 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 3, 6m plus 4 and 6m plus 5, that is 6m plus r। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 where n is an any positive integer। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऑन डिवाइडिंग on n by 5। let q हमारा क्या है क्वेश्चन एंड r हमारा क्या है रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा n हमारा क्या बन गया 5q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 5। तो r की वैल्यू क्या बन गई 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा n क्या बन गया 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 एंड 5q प्लस 4। केस नंबर 1, इफ n बराबर है 5q देन n इज ओनली डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि आइदर n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 और n प्लस 16 डिविजिबल बाय 5। तो अगर हमारा n बराबर 5q है तो डायरेक्टली आपको पता है कि ये 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो इसमें से सिर्फ डायरेक्टली n ही होगा जो ओनली डिविजिबल होगा बाय 5 से। केस नंबर 2, इफ n बराबर है 5q प्लस 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो n प्लस 4 होगा हमारा, क्योंकि n की जगह अब अगर 5q प्लस 1 डालोगे और 4 है तो ये आपका ऐड होके क्या बन गया 5q प्लस 5। दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर क्या बच गया q प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो इन दिस केस n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 5। केस नंबर 3, इफ n बराबर है 5q प्लस 2 देन हम क्या लेंगे n प्लस 8, क्योंकि n की जगह आप डालोगे 5q प्लस 2 प्लस 8। तो आपका बन गया 5q प्लस 10, 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बन गया 5 ब्रैकेट q प्लस 2। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल। तो इन दिस केस n प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 5। केस नंबर 4, व्हेन n बराबर होगा 5q प्लस 3। तो इस केस में हम लेंगे n प्लस 12, बिकॉज 5q प्लस 3 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 5q प्लस 15 और 5 हमारा कॉमन आ रहा है तो q प्लस 3। तो इन दिस केस n plus 12 is divisible by
5। केस नंबर 5, व्हेन n बराबर है 5q प्लस 4, तो इस केस में हम लेंगे n प्लस 16, तो 5q प्लस 4 प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू 5q प्लस 20। 5 कॉमन आ रहा है आपका, तो अंदर बचा q प्लस 4। तो इस केस में हमारा n प्लस 16 क्या होगा, इज़ डिविजिबल बाय 5। Therefore, one and only one out of n, n plus 4, n plus 8, n plus 12, and n plus 16 is divisible by 5, where n is positive integer। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी द फॉर्म ऑफ 6u प्लस 1, 6u प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b ले लिया आपने 6। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए हमारा क्या बन गया 6m प्लस r, वेयर m इज सम इंटीजर और r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 6। तो r हमारा क्या बन गया 0 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर हम इसमें ऑड इंटीजर्स निकालें तो ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। अब हम इन्हीं नंबर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और देखेंगे क्या वो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है 6u प्लस 1 और 6u प्लस 3 में और नॉट। तो ये हम चेक करेंगे। तो केस नंबर 1, जब हम a क्या लेंगे 6m प्लस 1, ये तो हमारा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पर आपको प्रूव करना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर बराबर है 6m प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 36m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 1। इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है 6, तो अंदर बच गया आपका 6m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। यहाँ पर हमने लेट कर लिया 6m स्क्वायर प्लस 2m को q, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6q प्लस 1। केस नंबर सेकेंड, when a is equal to 6m प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। a स्क्वायर बराबर है 6m प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 3 जा 18, 18 2 जा 36m। 9 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3, तो यहाँ पर आपने 9 को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, 6 प्लस 3। इन तीनों टर्म में हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस 3। इस पूरी टर्म को हम लेट करेंगे q, तो यहाँ पर आप लेट करोगे लेट q बराबर है 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये आपका बन गया 6m प्लस 3। केस नंबर थर्ड, a बराबर है हमारा 6m प्लस 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर है 6m प्लस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60m। 25 को हम लिख सकते हैं 24 प्लस 1, इसमें हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया 6m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4 प्लस 1। तो ये हमारा बन गया 6q प्लस 1।
वेयर क्यू बराबर है हमारा 6m² प्लस 10m प्लस 4। तो अगर आप ध्यान से देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, थर्ड, तीनों केसेस में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है आइडर इन द फॉर्म ऑफ 6u प्लस 1 आई और 6u प्लस 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ odd integer is of the form of 6u plus 1 or 6u plus 3 where q is some integer। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q plus 1, q being a natural number, can you write in square in any form other than 3m plus 1, 3m और 3m plus 2 for some integer m, justify your answer। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली देखें तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है 3q plus 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, हम नहीं लिख सकते, बिकॉज बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बी हमारा किसके बराबर है ए क्यू प्लस आर के, वेयर आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन ए के, और बी हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आपको बोला गया 3q प्लस 1, तो दैट मीन्स ए हमारा क्या बन गया 3 और आर की वैल्यू क्या होगी 0, 1 और 2। तो दैट मीन्स बी हमारा फॉर्म हो सकता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे b मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो अगर हम फर्स्ट वन ले b बराबर है 3q और अगर मैं इसका स्क्वायर देखूं तो वो कितना आ रहा है हमारा 9q², और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। तो ये आपका बन गया 3m, where m is some integer। सेकेंड केस b हमने ले लिया 3q प्लस 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो आपका बन गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 9q² प्लस 1 प्लस 6q, 3 कॉमन आया तो अंदर बच गया 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसको हमने लेट किया m, तो ये आपका बन गया 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। थर्ड केस आपने b हमारे क्या ले लिया 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको बनेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस 2 × 4 4 × 12q। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो ये आपका बन गया 3 कॉमन 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपका बन गया m, तो 3m प्लस 1, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप ध्यान से देखो 0 पे हमारा 3m बन रहा है, 1 पे हमारा 3m प्लस 1 बन रहा है, 2 पे हमारा 3m प्लस 1 बन रहा है। तो दैट मीन्स द स्क्वायर इज एनी इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, बट इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बन रही। तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपने लेट किया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b आपने क्या ले लिया 3। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा क्या बन गया 3q प्लस r और r की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। तो मतलब ए हमारा मस्ट भी रिप्रेजेंट हो सकता है 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो केस नंबर 1, ए हमारा क्या है 3q व्हेन r गोज़ टू 0। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9q²। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²।
3q² को हमने क्या लेट कर लिया m, बिकॉज m क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो ये आपका बन गया 3m। केस नंबर सेकेंड, व्हेन r गोज टू 1, तो a हमारा बन गया 3q+1, तो a² हमारा कितना आ गया 9q² + 1 + 6q। 9q² 6q में से हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3q² + 2q + 1। इसको आपने लेट कर लिया m, बिकॉज m इज़ नेचुरल नंबर, तो ये आपका बन गया 3m + 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट m बराबर है 3q² + 2q। केस नंबर थर्ड, व्हेन r बराबर है 2, तो a हमारा क्या बन गया 3q + 2। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको बनेगा 9q² + 4 + 4 3 12q। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया, और 4 को 3 + 1 की फॉर्म में लिखा, जिस करके यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 1, तो ये आपका बन गया 3m + 1, और इसको आपने लेट कर लिया 3q² + 4q + 1, वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखो केस नंबर 1, सेकेंड और थर्ड, तीनों केसेस में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m + 1, तो दैट मीन्स वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकता 3m + 2 में, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m + 2 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी of the form of 3m + 2 where m is natural number। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a and b are two odd positive integers such that a greater than b, then prove that one of the two number a + b/2 and a - b/2 is odd and the other is even। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो और पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। अब यहाँ पर 4q + 1 और 4q + 3 है, और q हमारा क्या है, सम होल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर a को लेट कर लिया 4q + 3 और b को आपने लेट कर लिया 4q + 1, बिकॉज a हमारा क्या है, ग्रेटर देन है b से। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे a + b/2। a की वैल्यू कितनी है, 4q + 3, 4q + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 8q + 4/2, 2 कॉमन आया तो अंदर बच गया 4q + 2। तो डैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्लियरली 2 से डिविजिबल है, तो इट इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ एन इवन नंबर। सेकेंड केस, a - b/2, 4q + 3 - 4q - 1/2, 4q से 4q कैंसिल आउट, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये हमारा क्या है, ऑड नंबर, क्योंकि ये आफ्टर डिवीजन कितना नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप q की कोई वैल्यू डालोगे तो ये ऑलवेज गिव इवन नंबर, पर ये ऑलवेज गिव क्या देगा, ऑड नंबर। यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर वन ऑफ द टू नंबर a + b/2 and a - b/2 is odd and the other is even। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके डाउट क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।